हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चलो मैथ इजी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, हमने लास्ट क्लास में प्रश्नावली 8.3 को खत्म किया था। उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम प्रश्नावली 8.4 को इस लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें बोल रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब यह है कि हमको साइन ए का जो मान है वो कोट के टर्म में क्या होगा, उसी तरह से सेक ए का मान कोट के टर्म में क्या होगा और टेन ए का मान कोट के टर्म में क्या होगा। ठीक है ना, तो उसको हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसको। अब पहले हमको साइन ए को लेते हैं, उसको हम बदलना है कोट ए में। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला सोचना होगा। ठीक है ना, सोचना क्या है, जैसे कि एक फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, 1 + कॉट स्क्वायर ए, यानी कि ये 1 + कोट स्क्वायर कितना होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो चूंकि मैंने ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको टोटल 3 फॉर्मूला बताया था। एक तो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा बताया था 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा बताया था 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कोसेक को यूज किया है क्योंकि हमें पता है कि कोसेक का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, साइन होता है। ठीक है ना, तो वहां से हम साइन का निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो बस क्या करते हैं, दोनों तरफ उलट देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोनों तरफ उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, ये 1/1 + कोट स्क्वायर ए बराबर कितना, 1/ साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए ये आपका आ गया है। इसको मैं उल्टा किया तो 1/1 + कोट स्क्वायर, इसको भी उल्टा करते हैं, सॉरी यहाँ पे साइन नहीं, यहाँ पे आएगा 1/ कोसेक स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, अब देखिए हमको पता है क्या कि जो साइन ऑफ ए होता है, ए क्या होता है, 1/ कोसेक ऑफ ए होता है। ठीक ना, ठीक है, तो ये 1/ कोसेक लिखा है उसको क्या लिख सकता है अपन, साइन ऑफ ए, लेकिन स्क्वायर आएगा यहाँ पे। ठीक ना, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/1 + कोट स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए यहाँ से क्या आएगा, साइन ए आपका जो निकालेंगे यहाँ से, तो साइन ए आपका आएगा वो अंडर रूट में आएगा 1/1 + कोट स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए रूट जो है करनी दोनों पे जाएगा, तो 1 का रूट तो 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 + कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही ध्यान रखिएगा, जैसे हम रूट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक ना, यहाँ भी होगा प्लस माइनस आएगा, बट क्या है कि यहाँ पे हम निगेटिव वैल्यू को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए साइन ए का जो एंगल है अपना, जो एंगल ए, ये आपका कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, वो 0 से 90 के बीच में होता है। ठीक ना, यानी 0 से 90 के बीच में है, तो हमारा जो साइन का जो मान होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक ना, तो यहाँ से हम क्या लेंगे, यहाँ से हम डायरेक्टली हम ले लेंगे क्या, कि साइन ऑफ ए जो आपका आएगा वो आएगा 1/√1 + कॉट स्क्वायर ए आपका आएगा। ठीक है, तो ये हो गया साइन का मान हो गया कॉट के टर्म में। ठीक है ना, उसी तरह सेक के लिए क्या करेंगे, तो अगला है सेक। ठीक है, तो सेक ऑफ ए। ठीक है, तो इसको हमें निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हमें निकालना है कोट के पद में निकालना है। ठीक ना, इसको निकालना है। तो अब देखिए इसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, तो हम यूज करेंगे ये वाला, कौन सा, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए यूज करेंगे। ठीक, इसमें क्या होगा कि देखिए हमको सेक निकालना है, तो अब देखिए यहाँ से सेक ए कितना जाएगा आपका, सेक ए हो जाएगा आपका अंडर√1 + tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगेन प्लस पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हमारा जो एंगल होता है वो 0 से 90 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अभी ये 10 में है, अब 10 को कोट में चेंज करना पड़ेगा, तब हमारा जो होगा ये कोट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक ना, पूरा का पूरा। तो हमको पता है क्या कि 1 + tan जो होता है, tan ए क्या होता है, 1/ कोट ए होता है। ठीक ना, यानी कोट ए क्या होगा, 1/tan ए होगा। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए फिलहाल तो हम यहाँ पे tan ए का मान रखते हैं 1/ कोट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर आएगा, तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ, देखिए लसा कितना आपका हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए, यहाँ पे बचेगा कोट स्क्वायर ए +1। ठीक है, तो अब देखिए ये रूट दोनों में बटेगा। ठीक है ना, तो ऊपर में क्या बचेगा आपका, ऊपर में आपका बचेगा
कोट स्क्वायर ए प्लस 1, और देखिए ए इसमें भी जाएगा रूट, तो कोट स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा खाली कोट ए बचेगा आपका। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सेक ए को भी कोट के टर्म में निकाल दिया, ठीक है। एक आखिरी बचा अपना, वो है टेन ए को कोट के फॉर्म में लिखना है, ठीक ना। तो टेन ए तो क्या है, तो डायरेक्टली तो टेन ए तो पता ही हमको, ये लिखा ही यहाँ पे, तीसरा आपका हो गया यहाँ से टेन ए बराबर 1 अपन कोट ए हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन पूरा हुआ, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे केवल हम 3 साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट में लिखे थे, यहाँ पे क्या है सभी ए को सेक ए के पदों में लिखना है, ठीक है। चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो अपना सबसे सरल होगा, दूसरे में पहला मान लेते कॉस ए, तो कॉस ए क्या हो जाएगा आपका 1 सेक ए, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला, ठीक है। अब एक और निकाल लेते इससे, चूंकि ए हो गया आपका पहला, ठीक है। इसमें दूसरा क्या हो जाएगा आपका, एक फार्मूला होता है हमको यूज किया था हमने, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी कोस को सेक में कन्वर्ट कर दिया, साइन को यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि इसका मान यहाँ से रख देंगे। यहाँ से साइन कितना आपका आएगा, सॉरी साइन स्क्वायर ए आपका आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ से साइन ऑफ ए है ना, साइन ऑफ ए आपका आएगा कितना अंडर रूट में। अगर यहाँ पे मैं प्लस ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम माइनस जो होगा नहीं, क्योंकि ए का मान 0 से 90 के बीच में है, ठीक है ना। तो उस केस में हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए ऑलरेडी हम कोस को हम किस में सेक के फॉर्म में ला चुके हैं, तो उसका मान यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस ए कितना है 1 सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए सोल्व करते हैं। तो क्या आएगा अंडर रूट ऑफ, नीचे सेक स्क्वायर ए आपका लसा हो गया, यहाँ प्लस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ठीक है। अगेन ये जो रूट है दोनों पे बटेगा, तो इस पे अंदर में क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 1 और सॉरी सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, और देखिए ए रूट है और ये स्क्वायर है तो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा सेक ए, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये भी निकल गया, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, ठीक है। तो हमने 2 को कन्वर्ट कर लिया। अभी और देखते हैं, एक और हमने फार्मूला यूज किया था क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो उसको यूज कर लेते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या था सेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आएगा, टेन कितना आपका आएगा, टेन स्क्वायर ए वो आपका आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ठीक है। तो टेन ए कितना आएगा, अगेन इसमें आएगा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ठीक है। तो इस तरह से हमने टेन भी निकाल लिया। अब कॉट निकाल लेते हैं। तो कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा। तो कॉट ए क्या हो जाएगा आपका 1/tan ए, ठीक है। तो 1/tan ए का मान रख देते हैं यहाँ से, तो क्या आएगा वो सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो ये हो गया आपका 10। एक आखिरी अपना बचा है, वो है अपना कोसेक ए। तो कोसेक ए क्या होता है 1/sin ए, ठीक है। तो साइन ए का मान यहाँ पर रख देते, तो क्या आपका आएगा यहाँ से 1/√ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 डिवाइड बाय सेक ए, ठीक है। तो ऊपर में तो ये 1 वैसे का वैसे ही रहेगा, ये जो अपना मेन बटा है, तो नीचे वाले को उलट के गुना करते हैं, तो उलटेंगे तो क्या आएगा ऊपर आपका सेक ए आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा आपका फाइनली आपका सेक ए डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से आपका ये दूसरा प्रश्न भी पूरा हुआ, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले में क्या हो रहा है, तीसरे में मान निकालना है, ठीक है। तो ये जो अपने को 2 क्वेश्चन दिया है उसमें सबका मान निकालना है, ठीक है ना। तो अगेन यहाँ पे देखिए ये जो 63 डिग्री दिया है, 27 डिग्री दिया है, 17 और 73 डिग्री दिया है, ये कोई स्टैंडर्ड वो नहीं है, मतलब कि स्टैंडर्ड कोण नहीं है जिसका हमको मान डायरेक्ट पता हो। तो यहाँ पे हम पूरा जो अपना था फॉर्मूला और पूरा कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात वाला, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा या tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, इस टाइप का जो फॉर्मूला था उसका उपयोग करके हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरे में क्या बोल रहा है। तीसरे का पहले में, तीसरे का पहला,
साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे हम कि हम वो वाला फॉर्मूला जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है उस पर सेट करेंगे। ठीक है ना, हमेशा उस पर सेट करेंगे। तो यहाँ देखो ऊपर में क्या है, 2 साइन दिया गया है तो एक को कॉस में बदल देते हैं, नीचे में 2 कॉस दिया गया है तो किसी एक को हम साइन में बदल देंगे। ठीक है ना, तो अब देखिए कैसे बदलेंगे। जैसे मान लीजिए इस साइन को मुझे कॉस में बदलना है। ठीक है ना, तो इस साइन 63 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 27 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर रहेगा। ठीक है, प्लस का साइन स्क्वायर 27 रहेगा। ठीक है, बटा यहाँ पे देखिए दोनों कॉस है तो एक को हम और साइन में बदलना है। ठीक है, तो इसको कैसे बदलेंगे, तो साइन ए जो मान लो कोस 17 लिखा है तो उसको क्या लिख सकते हैं, कोस 90 डिग्री माइनस का 73 डिग्री। हमेशा अगला वाला देख लेने का तो वो उसके बराबर ही होता है। ठीक है ना, आपका ये वर्ग है प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब देखिए साइन 90 इसको थीटा मानते तो साइन 90 में थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है ना, तो कॉस ये ऑलरेडी स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस ये तो अपना वैसे का वैसे रहेगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा यहाँ देखिए कॉस 90 इसको थीटा मानते तो कॉस 90 में थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। स्क्वायर लगाए तो साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 73 डिग्री और इधर आपका कोस स्क्वायर 73 डिग्री है। ठीक है, अब हमको पता है क्या, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए इसको थीटा मान लेंगे तो क्या होगा, कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर यहाँ देखिए साइन स्क्वायर इसको थीटा माने तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये भी 1 हो जाएगा। तो 1/1 क्या होगा, 1 होगा। तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक, तो इस तरह से आपको ये हल करना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो दूसरे में क्या दिया है अपने को, हमको दिया गया है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री। ठीक है, प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ भी उसी टाइप का फॉर्मूला में सेट करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1। वो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे एक साइन दिया है, एक कॉस दिया है, यहाँ पे एक कॉस एक साइन दिया गया है। तो हम क्या करेंगे कि एक साइड में हम साइन लाएंगे, एक साइड में कॉस लाएंगे। ठीक है ना, तो ऑलरेडी यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे कॉस दिया है। ठीक है ना, तो अब क्या करते हैं कि किसी को भी हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे मैंने साइन 25 डिग्री छोड़ दिया। ठीक है ना, अब इसको कोस को चेंज करना साइन में, तो क्या करना पड़ेगा हमको, कॉस 90 माइनस 25 करना पड़ेगा। तो हमें 25 का 65 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, प्लस यहाँ ये हम साइन में चेंज करते हैं तो इसको हमें कॉस में चेंज करना होगा। ठीक है ना, तो ये इस कॉस 25 को छोड़ देते हैं यहाँ पे। ये साइन को कैसे चेंज करेंगे, तो साइन 90 माइनस 25। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा कि देखो आपका साइन 25 तो ऐसे रहेगा। ठीक है, साइन 25 डिग्री रहेगा इनटू अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन 25 डिग्री प्लस इसको कॉस 25 को छोड़ दो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका, कॉस थीटा होगा। तो कॉस 25 डिग्री, इसको देख लेते हैं क्या होगा यहाँ से। तो साइन थीटा साइन इसको साइन 25 और साइन 25 क्या होगा, साइन स्क्वायर 25। ठीक है, प्लस यहाँ पे cos 25 कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर 25। ठीक है, अब यहाँ पे इसको थीटा माने तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा जो ऊपर वाला बताया था वो 1 के बराबर है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपका तीसरा पूरा हुआ। ठीक है, चलिए चौथे में क्या बोल रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ठीक है, पहला में बोल रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए अब बराबर है किसके, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं तो सारे ऑप्शन वाले को सॉल्व करना है। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये दोनों में से देखो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर है ना, तो इसमें से मैंने 9 कॉमन लिया। ठीक है, तो क्या बचा अपने पास बचा सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए बचा। ठीक है, तो 9 इंटू अब देखिए इसका मान क्या होगा, हमको पता है क्या कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है
सेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है, सेक स्क्वायर ए। तो हमको कहेंगे सेक ए माइनस 10, तो इसको उधर भेज देते, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर का मान कितना होगा 1, तो 9 इंटू 1 यानी कि 9। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, बी ऑप्शन अपना सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दूसरे में क्या बना कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, यह बराबर है। तो दूसरे को सॉल्व कर लेते हैं। तो चौथे का दूसरा, तो हमको दिया है 1 प्लस टेन थीटा इन प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी कुछ समझ में नहीं आया तो हमेशा साइन को उसमें चेंज करना रहेगा, ठीक है। आपको हमेशा साइन को उसमें चेंज कर देंगे सबको, तो बस हम भी वही करते हैं। तो क्या आएगा 1 प्लस, देखो एक बताया था मैंने, टेन थीटा का साइन और कॉस में क्या मान होता है, वो होगा साइन बटा कॉस, ठीक है। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, सेक का क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, इंटू 1 प्लस कॉट थीटा को साइन कॉस में कैसे लिखेंगे, तो उल्टा, टेन का उल्टा, यानी टेन था साइन बटा कॉस, तो कॉट हो जाएगा कॉस बटा साइन, यानी कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोसेक का क्या हो जाएगा, वो साइन का उल्टा होता है, तो 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, लसन कितना आ रहा है इसका, दोनों का कॉस थीटा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका कॉस थीटा आ गया, ठीक है। यहाँ पे कॉस नहीं है तो ऊपर कॉस हो जाएगा, तो कॉस थीटा प्लस यहाँ तो साइन थीटा बच जाएगा कैली, और यहाँ पे 1 बच जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया पहला ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट में क्या बोल रहे हैं, ये दोनों में लसा कितना आएगा आपका, साइन थीटा लसा हो गया, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा आएगा प्लस यहाँ पे कॉस थीटा को ऐसे ही रहेगा माइनस का 1, ठीक है। अब देखिए ये तो गुना में है, तो नीचे आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नीचे हो गया, ऊपर में गुना करते हैं, ठीक है। तो देखिए आप चाहे तो कैसे गुना करेंगे, देखिए बताता हूँ आपको। ये जो पूरा दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक ना, ये जो टर्म है और यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक ना, तो इसको ए मानिए, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का है, तो क्या होगा ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो ए का वर्ग यानी कि क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कोस थीटा का वर्ग माइनस बी का वर्ग, बी क्या 1 का वर्ग, ठीक है। ये समझ में है आपको, बस यहाँ पे यही ध्यान देने वाली बातें थी जी। चलिए बस इसको अब तोड़ देते हैं। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा ए प्लस बी, इसको ए मानते इसको बी मानते, तो ए प्लस बी का वर्ग। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या जाए आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, माइनस का 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, ठीक है। नीचे में आपका रहेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा छोड़ देंगे माइनस का 1, नीचे में तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पहले से था, इसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए 1 प्लस में 1 माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर बचेगा, और नीचे में आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पहले से था, तो ये पूरा कट गया, ठीक है। तो क्या बचा आपका 2, तो इस तरह से आपका इसका आंसर आएगा 2, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो चलिए दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरे में क्या हो रहा है कि सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है, ठीक ना। तो इसमें से सॉल्व करना है, ठीक है। तो तीसरे में क्या करेंगे, वैसे सॉल्व करेंगे। बस आपको ध्यान देखिए यहाँ पे क्या है कि सेक ए और टेन ए दिया है और साइन ए दिया है, ठीक ना। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक ना, कोई फॉर्मूला बैठ नहीं रहा है, तो सीधा सबको साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। बस सबसे मैं समझ रामबान है, कुछ समझ में नहीं आई साइन और कॉस में चेंज कर दो, ठीक है। तो देखते हैं
सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस का साइन ए, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए ये सेक ए है तो सेक ए क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन ए का क्या हो जाएगा साइन बटा कॉस, तो साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, इंटू ए तो अपना साइन में पहले से, तो इसको ऐसे को ऐसे ही निकाल लेंगे, ठीक है, साइन ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लेंगे लसा, इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे कॉस ए आपका लसा आ गया, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे कॉस है, यहाँ भी कॉस है, तो कुछ ऊपर नीचे गुना भाग नहीं होगा, जो जैसे वैसे उतारेंगे, तो 1 प्लस साइन ए हो गया, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन ए हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो है 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ठीक ना, कुछ नहीं तो बटा में 1 है, तो ऊपर क्या कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का बन रहा है, तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो ए का वर्ग 1 माइनस बी का वर्ग यानी कि साइन स्क्वायर ए हो गया बटा में कॉस ए, ठीक है। अब देखिए हमको पता है क्या, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यहाँ से देखिए, इसको उसको उधर भेजते हैं, तो आपका कोस स्क्वायर ए कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा, ठीक ना। तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे अब, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए, एक से एक कॉस से एक कॉस से कट गया, तो क्या बचा आपका कॉस ए बच जाएगा, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा कॉस ए, यानी कि ऑप्शन डी सही है, ठीक है। चलिए तो आपका इसमें डी आ गया, ठीक है। लास्ट को इसमें का चौथे में का चौथा क्वेश्चन है, इसमें क्या बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर अपन 1 प्लस कोट स्क्वायर किसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको साइन में कॉस में चेंज करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस और टेन ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए बटा कोस ए का स्क्वायर, ठीक है ना, का स्क्वायर बटा 1 प्लस कोट ए को क्या लिख सकते हैं कॉस बटा साइन, तो कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर दोनों पे जाएगा, तो ऊपर में तो अपना रसा कितना आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस आ गया, यहाँ पे ऊपर कॉस स्क्वायर से गुना होगा, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस प्लस का साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये मेन बटा हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लसा कितना आएगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर लसा हो गया, इसको यहाँ गुना करें तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए कितना आएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, यहाँ भी साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा बटा का साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए ये आपका मेन बटा है, ऊपर वाले को ऐसे को वैसे उतार लो, ठीक है, और नीचे वाले को उलट दो, उलट के गुना करना है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा 1, ठीक है। तो देखिए साइन बटा कॉस, इसको कैसे लिख सकते हैं साइन बटा कॉस का स्क्वायर, ठीक है। तो साइन बटा कॉस क्या होता है टेन होता है, तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया ऑप्शन डी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये करना है, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरा करते हैं, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू।